मेरा नाम दिव्य रूप है। मैं रांची में पैदा हुआ हूँ। शिमला में मैंने 10th तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में रहा हूँ। 12th तक वहाँ से पढ़ाई की, फिर उसके बाद दिल्ली आए। दिल्ली में मैं अपना कॉलेज कर रहा था, बट किसी रीज़न से मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा और उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। अब मैं मुंबई में अपना जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं गे हूँ। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे 18 साल लगे हैं। आई रिमेम्बर बचपन में मैं अपनी माँ के गोद में था और मेरी माँ से मैं बात कर रहा था। आई वाज स्लीपी, मुझे नींद आ रही थी और नींद में ही मैं माँ के साथ बोल रहा था कि मम्मा, मैं भी बड़ा होऊंगा, मुझे भी अपनी गाड़ी चाहिए, मेरा एक परिवार होना चाहिए, मेरे बच्चे होंगे, उनको मैं अपनी गाड़ी में घुमाने ले जाऊंगा। छोटे तक मुझे नहीं पता था कि गे, लेस्बियन ये क्या चीज़ है, क्या बलाएं हैं। कभी शायद सुना भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। उस टाइम पे बस ये पता था कि लड़कियों के साथ मैं खेलने जाता था, उनके साथ घर घर, स्कूल, टीचर, ये सब चीज़ें खेली हैं। लड़के हमारे स्कूल के भाग दौड़ करते थे, चोर पुलिस, पकड़म पकड़ाई, ये सब खेला करते थे और मुझे वो खेलने में उतना मज़ा नहीं आता था। मैं थक जाता था दौड़ते दौड़ते। तो मेरे को लड़कियों के साथ बैठ करके उनके साथ घर घर खेलना या फिर टीचर खेलना, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद थी। हालांकि मुझे ये कभी नहीं पता था कि मुझ में कोई लड़कियों वाले गुण हैं। कंप्यूटर में गेम्स खेलना, बुक्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना, फेरी टेल्स पढ़ना, ये सब मुझे ज़्यादा पसंद थे। जैसे जैसे बड़ा हुआ, लड़के क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, इन सब चीज़ों में फ़र्क आने लगा। बचपन में इन सब चीज़ों में फ़र्क नहीं था। लड़के जो भी खेले, जो भी करें, सब एक बराबर था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़कों की एक स्पेसिफिक ड्यूटी आती जाती है। लड़कियों के लिए एक अलग ड्यूटी बनती जाती है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, कढ़ाई बुनाई सीखना चाहिए, लड़कों को बाजार जाकर के सामान लाना सीखना चाहिए और भाव तोड़ करना आना चाहिए, घर की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। मुझे लगता था कि मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो स्कूल के लड़के लड़कियों के बारे में बात करने लगे और लड़कियों की सुंदरता का डेफिनेशन उनके लिए अलग था। उनके लिए एक लड़की में कर्व्स अच्छे होने चाहिए। वो जिन चीज़ों के बारे में बात करते थे मुझे सुनकर के अजीब लगता था। मैं सुनकर के उनके साथ मुस्कुराता था ताकि उनको लगे कि हाँ मुझे भी पता है इन सब चीज़ों के बारे में, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में। लेकिन बहुत मन से अजीब सी फीलिंग होती थी। मन करता था यार छोड़ो, भागो यहाँ से, क्या बातें कर रही है। उसके बाद एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये लड़के इन सब चीज़ों के बारे में बात करते, मैं सुनकर के क्रीप आउट क्यों होता हूँ। क्या मैं इन लोगों से कोई अलग हूँ? मुझे क्यों नहीं लड़के इस तरह से पसंद आती है। मैं फिर भी इस बात से बहुत ऑफेंस ले लेता था कि मुझे लड़के लड़कियाँ कहते थे। मैंने हमेशा यही समझा कि क्यों, अगर कोई इंसान वो चीज़ नहीं करता जो तुम करते हो तो क्या वो लड़का नहीं है? लड़का होने का डेफिनेशन क्या है? क्या लड़के सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करे तो ही वो लड़के हैं? अगर वो कुछ और करे तो वो लड़की कहलाएंगे? मुझे इन सब चीज़ों से हर्ट होता था। पर कहीं ना कहीं अपने दिल में ये मैंने अपने आप को सांत्वना देना शुरू कर दिया था कि शायद इन लोगों को जो बताया गया है बस उतना ही में ही सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने
मैंने अपने आप को तभी तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं गे हो सकता हूँ। पर मुझे जो भी याद है, मुझे हमेशा से ही लड़के पसंद आते थे। मैं लड़कियों की तरफ देखता था, ऐसा लगता था कि ओह मेरी बहन। लड़कों की तरफ देखता था, नो नॉट माई भाई। सो मेरे लिए लड़कों में और लड़कियों में हमेशा ये डिफरेंस था। लड़कियाँ मुझे हमेशा बहन से लगती थी और लड़के नहीं। लड़कों को मैं भाई नहीं बनाना चाहता था कभी भी। दे वर गुड एज फ्रेंड्स। स्टिल मैं अपने आप को ये नहीं एक्सेप्ट कर पाया था कि मैं गे हूँ। मैं लोगों को ढूंढता था जिनको लड़कों में इंटरेस्ट है। मैं उन लोगों से बात करता था, उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता था। काफ़ी लोगों से मिला जो कि ज़िंदगी से हार गए थे। उनको देख कर के डर लगता था कि अगर मैं इनकी जगह हुआ तो, अगर मैं ज़िंदगी से हार गया तो। मैं अपने घर वालों से हमेशा ये बात छुपा करके रखना चाहता था, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं। पर वो नहीं हो पाया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैं अपने कॉलेज में अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता था, ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटीज़ के बारे में बात करता था, LGBT कम्युनिटी के बारे में बात करता था। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो कि इस बात को समझते थे, और जो नहीं समझते थे, जिनके लिए ये चीज़ अनजानी थी, जिनके लिए ये चीज़ बहुत नई थी, उन लोगों ने समझने की कोशिश की। जब मैं उन लोगों के सामने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने अपनी बात रखी, मैंने उन्हें बताया कि मैं गे हूँ, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से अपना लिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो हम मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में है। और थैंकफुली मैं ये इस बात को लेकर के हमेशा प्राउड फील करूँगा कि मुझे हमेशा ऐसे दोस्त मिले जो कि बैठ करके एक बार बात ज़रूर करेंगे, ताकि वो समझ सके कि अगर ये इंसान यहाँ पे आज हमारे सामने अगर बात कर रहा है तो ज़रूर उसके पीछे उसका एक एक्सपीरियंस है, उसने लाइफ को देखा है, समझने की कोशिश की है, और उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसके कारण आज जो भी है वो उसके लिए वो फील करता है और कंफर्टेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकें। जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट किया है उस दिन आप देख पाएंगे कि आपके दोस्त भी आपका साथ दे सकेंगे। जब तक मन में डर रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तब तक आपके दोस्त भी आपको यही सलाह देंगे कि अगर तेरे को डाउट है, अगर तेरे को गलत लगता है, मत कर। क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं पता कि आप सही हैं या गलत, आप दूसरों का नज़रिया नहीं बदल सकते। और अपने दोस्तों के साथ रह कर के मैंने खाली यही सीखा है कि अगर दोस्त सच्चे हैं तो वो इस बात को लेकर के कभी जज नहीं करेंगे कि आप गे हैं, लेस्बियन हैं, स्ट्रेट हैं या बाइसेक्सुअल हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इंसान कैसे हैं। कमिंग आउट में ये नहीं है कि लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने जो सीखी है वो ये है कि मैं खुद को प्यार कर पाता हूँ या नहीं। मैं अगर आज मुझे कोई ज्वेलरी पहनना है तो क्या वो मुझे पहनने का शौक़ है या मुझे ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है। मुझे अगर कोई कपड़ा पहनना है तो वो मुझे पहनने का मन है या ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है। जब तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तब तक मेरे साथ ज़बरदस्ती की जाएगी, और तब तक मैं खुशियाँ शायद ढूंढता रह जाऊँ पर ना मिले। LGBT कम्युनिटी में जो भी आज के टाइम पे मैं नए लोगों को देखता हूँ, आई फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देम, क्योंकि मैंने यही देखा है कि दे आर मोर अवेयर, दे हैव मोर नॉलेज। सो आई डोंट हैव मच ऑफ ज्ञान देने के लिए। बस यही कहूँगा कि प्यार हर चीज़ नहीं है। प्यार खुशियों का रीज़न ज़रूर है, लेकिन प्यार के पीछे पागल होकर के अपना फ्यूचर बर्बाद कर देना, उसको अवॉइड करें और लोगों से डरना बंद करें।
क्योंकि लोगों ने आपकी ज़िंदगी नहीं बनानी है, वो लोग आपकी ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को आगे भेजना है, आपको नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने लिए सोचना होगा और लोगों से डर के जीना बंद करना होगा। मैं यही कहना चाहूँगा।